NABARD, being the developmental financial institution, always believes in the empowerment of women, especially the rural women. Microfinance literature all over the world, when we are scanning through, we found that women lose minimum 3 to 5 days of wages in a month only because they are having the problems with their menstrual hygiene issues. And this is crippling their livelihoods and also creating a kind of income loss to them. When we analyzed this one, that is there any way to go into this issue and see that these women realize this kind of an importance and care for themselves so that they can create a healthy society. And this project of MyPad, My Right has been created only to take this kind of a message to the woman and at the same time supplying them with the pads at an affordable rate. So now my message to the woman is, one should not feel shy of going through menstrual hygiene aspects and they should feel it is their right to use it and create a healthy society, which in turn creates a great amount of economic empowerment and also income stability to the village households. मेरी प्यारी बहनों, मेरा पैड मेरा अधिकार पहल से जुड़ने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये प्रोजेक्ट वाकई अपने आप में एक नई किस्म की सोच है। इसके अंदर स्वास्थ्य और आजीविका दोनों पर स्ट्रेस दिया गया है, दोनों को मद्देनज़र रख के बनाया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से भला आपका ही होगा, लाभ आपका ही होगा। लेकिन इस लाभ को पाने से पहले कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं, मेरा उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है और आपका इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि क्या कारण थे कि इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि नाबार्ड में लगभग 30 सालों से हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में सही अच्छी सेहत ना होने की वजह से जो खर्चे होते हैं वो एक कमर तोड़ने वाले खर्चे होते हैं और इनमें से बहुत सी बीमारियां सिर्फ सैनिटरी पैड के ना होने की वजह से आती हैं। और अपने आप में ये एक बहुत शर्मनाक चीज़ थी कि 70 सालों के बाद भी हमारे देश में तकरीबन 10% औरतें सैनिटरी पैड का यूज़ कर पाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इन सब बातों का ग्रामीण बहनों के ऊपर बहुत भारी असर पड़ता है, इस बात से हम लोग वाकिफ थे। दूसरा कारण ये था कि क्यों कोई ग्रामीण महिला इतनी मूलभूत इतनी ज़रूरी चीज़ के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहे। अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी है तो क्यों ना इसकी सत्ता, इसकी बागडोर हम ग्रामीण महिलाओं के हाथ में ही दे दें। तो ये दूसरी सोच थी। इस विचारधाराओं को साथ में लेके हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया। बहनों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना, ये एक हकीकत है जो समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस देश में हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। फीते काटे जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं और कुछ नहीं चलते। वही मशीन, वही लागत, वही सुविधाएं, वही असुविधाएं, सब कुछ वही है। लेकिन कुछ एसएचजी कुछ प्रोजेक्ट्स को संभाल लेते हैं, कुछ एसएचजीज नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ आप हैं। आप अगर चाहेंगे तो ये प्रोजेक्ट चलेगा, आप अगर नहीं चाहेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। बहनों, ये छोटी सी फिल्म जो हमने बनाई है, ये आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का एक छोटा सा प्रयत्न है। हम लोगों ने फील्ड लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर बात कर कर, बहुत से एनजीओ दोस्तों के साथ बात कर कर मालूम किया कि क्या क्या तकलीफ़ें आई हैं इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाने में, और इन सब का समाधान हम लोगों ने छोटी सी फिल्म के अंदर दिया है। अगर आपको लगे कि कुछ बाकी रह गया है, कोई सवाल है जिनका जवाब नहीं मिला है, तो आप बेझिझक होकर अपने एनजीओ या हमारे नाबार्ड के डीडीएम ऑफिसर के साथ आप मिलिए, बातचीत कीजिए, और वो आपकी तकलीफ़ को, आपके प्रश्न को हमारे तक पहुंचाएंगे
और हम उसका जवाब देंगे, समाधान ढूंढेंगे। तो बहनों चलो साथ मिलकर मेरा पैड मेरा अधिकार पहल को सफल बनाते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों, हमारे देश में भाषाएं और तहजीबें चाहे जितनी भी हों, लेकिन अगर ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात करनी है तो बात एक ही सी रह जाती है। और वो सबसे बड़ी समस्या है जिसे हर एक ग्रामीण महिला हर महीने परेशान होती रहती है। वो समस्या है माहवारी, मासिक धर्म की समस्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। और इन 5 दिनों में सैनिटरी पैड का ना होना तो उससे भी बड़ी समस्या है। कैसा होता है ना, किसी से ज़्यादा बोलना ना पड़े इस बारे में, घर में कम से कम खर्च हो जाए, इसलिए घर में जो मिल जाए हम बस उसी से काम चला लेते हैं। चाहे फटे कपड़े हों, जुराब हो, रुमाल हो, कई बार रुई हो, पेपर हो, हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कितना डर लगा रहता है ना मन में। कैसे उठूं, कैसे बैठूं हो जाती है, और मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि कहीं कपड़े खराब तो नहीं हो रहे हैं। और ऊपर से इन 5 दिनों में भी तो सारे काम करने ही होते हैं ना, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों। और वो भी चुप चुप कर, छिप कर, क्योंकि हमारे देश में हर लड़की को, हर महिला को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि ये एक बीमारी है, गंदगी है, अभिशाप है। और मुझे बताइए, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या महिलाएं इस बात को इसे छुपाती हैं? बिल्कुल नहीं, उस पर खुलकर बात करती हैं। लेकिन ऐसी हिम्मत, ऐसी सूझबूझ हमारे देश में कहाँ देखने को मिलती है। और मैंने देखा है कि ये जो सूझबूझ की कमी है ना, ये जो वहम है, ये किसी एक जाति, समुदाय, तबके या किसी एक जगह का मसला नहीं है। बिल्कुल, हर जगह यही वहम फैला हुआ है कि ये एक अभिशाप है, बात करने की तो चीज़ ही नहीं है, गंदगी है, शर्मिंदा महसूस करने की चीज़ है। और इस पूरे फसाद में कौन फंसता है? महिलाएं, औरत। और उस पे भी सबसे बड़े तरीके से कौन फंसता है? ग्रामीण महिलाएं। जबकि सच ऐसा है क्या? आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सच तो यही है कि ये तो प्रकृति की देन है नारी को, और इसी की वजह से तो हमें माँ बनने का सुख मिलता है ना? सच तो ये है दोस्तों, किसी भी स्त्री के लिए महीने के ये वे 5 दिन होते हैं जब उसे अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से सहानुभूति, अपनापन और धीरज की आवश्यकता होती है। धीरज की, सहानुभूति की, और आवश्यकता होती है इसकी, एक सैनिटरी नैपकिन की। बिल्कुल। मैंने इसे इस्तेमाल किया है, मैं जानती हूँ इससे कितनी सुविधा होती है। हम उन 5 दिनों में वो सब काम कर लेते हैं जो कि हम रोज करते हैं। जी। और जानती हो, इन 5 दिनों में ना संक्रमण होने का भी बहुत बड़ा भय रहता है। मैं कितनी ही महिलाओं को जानती हूँ, और आप भी जानते होंगे, जो कि छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जो कि छोटी तो कहलाती हैं, लेकिन निहायत तकलीफदेह, निहायत दर्दनाक भी होती हैं। और छोटी बीमारियां तो गया दूर, क्या तुम जानते हो, हर वर्ष हमारे देश में 40,000 से अधिक महिलाएं सर्विकल कैंसर की वजह से मर जाती हैं, और उसका उद्गम भी इसी प्रकार के संक्रमणों में है। तो जब इतने बड़े बड़े कष्टों, इतनी बीमारियों से बचा जा सकता है सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन के उपयोग से, तो भला क्यों न करें हम लोग। बिल्कुल। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पैड की, मेरा पैड मेरा अधिकार इस अभियान की। मेरा पैड मेरा अधिकार। ये एक ऐसी मुहिम है, एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत नाबार्ड पूरे देश में हर राज्य के हर जिले में एक चुनिंदा एसएचजी को पैड बनाने की मशीन मुहैया कराने जा रहा है, और उसको चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दे रहा है।
यानी आपको पैड चाहिए, जब चाहिए, जितने चाहिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके गांव की एसएचजी बहन के पास ही मिल जाएंगे। और पैड कौन बना रहा है? पैड भी आप ही बना रही हैं। उसकी गुणवत्ता भी, उसकी क्वालिटी भी आपके हाथ में है। और तो और कुछ तो मुनाफा भी मिल जाएगा। देखो क्या बात है, क्या बात है। इसी को कहते हैं बदलाव और इसी को कहते हैं नारी शक्ति। तो चलिए समझते हैं कि मेरा पैड मेरा अधिकार क्या है। इसमें हमें क्या क्या बातें समझकर जाननी होंगी, इसको सफल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसको करने में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। नमस्ते दीदी, यहाँ पर आकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया कैसा अनीता, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलके कुछ करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। देखो अनीता, ये जो समस्या है हमारी मासिक धर्म या माहवारी, ये हमारी तकलीफ है, ये हमारी समस्या है और इस समस्या का समाधान हम लोगों को सबको मिलकर निकालना है। सही बात कही दीदी आपने। अब देखो ना, अगर मुझे सैनिटरी पैड चाहिए मैं अपने पति से कह भी नहीं पाती और गुप्ता जी की दुकान पर जाने में मुझे बड़ी झिझक से महसूस होती है। और बाहर से लाए हुए पैड की क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ऐसा ही होता है अनीता, ऐसा ही। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, घर घर में यही हाल है, गांव गांव में ऐसा ही है। बिल्कुल। और यही कारण है कि इस परियोजना की बागडोर एसएचजी के बहनों के हाथ में दी गई है। और यहाँ से आगे ये होगा कि कोई भी बहन सैनिटरी पैड के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी, है ना दीदी? बिल्कुल। दीदी एक बात बताइए, क्या मैं और मेरी बहनें इस मशीन को चला पाएंगी? 2 दिन में। बस 2 दिन? हाँ, सिर्फ 2 दिन में। और ये मैं तुम्हें सिर्फ बहलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये हमने किया है। बस 2 ही दिनों में बहनें इसको चलाने में एकदम माहिर हो गई। अच्छा दीदी, ये बताइए कि पहले इस मशीन को हम लगाएंगे कहाँ पर? देखो, जगह ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए सुविधाजनक हो। हाँ। उसमें जगह भी काफ़ी होनी चाहिए। तुम्हें कच्चा माल भी रखना है, काम भी करना है, तैयार माल भी संभालना है, साफ सफाई के साथ। ये बात ध्यान में रखना कि जो पहले 12 महीने का तुम्हारा किराया है वो तो नबार्ड ही दे रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हारी उस जगह का किराया वाजिब भी तो होना चाहिए, है ना? देखो अनीता, ये व्यापार है, ये कारोबार है, बिजनेस है और तुम्हारा अपना बिजनेस। तुम्हें हर वो काम करना होगा जिसे हर एक मालिक अपने धंधे के लिए करता है। देखो, जब तुम्हें मुनाफा होगा तो नुकसान भी तुम्हारा ही होगा सही कहा अगर दीदी। तुमने इस काम को अपना नहीं समझा, है ना दीदी? बिल्कुल, पते की बात। बात समझ में आ गई दीदी कि मशीन तो नाबार्ड की सहायता से मिल जाएगी, लेकिन दीदी इस मशीन को चलाने में खर्च तो बहुत होगा। ये सब हम पैसे लाएंगे कहाँ से, ये भी बता दीजिए जरा। बिल्कुल, तुमने सही पहचाना अनीता कि कारोबार करने में एक तो मशीन का खर्च होता है, लगाने का खर्च होता है और एक चलाने का खर्च होता है। नबार्ड जहां मशीन के लिए तुम्हें ग्रांट दे रहा है, वहीं उसको चलाने का खर्चा भी पहले 2-3 महीने के लिए वो भी दे रहा है। वाकई दीदी? हाँ, लेकिन कारोबार तो तुम्हारा चलता रहेगा, है ना? तो आगे के कारोबार के लिए तुम अपने उस बैंक से लोन ले सकती हो जहां तुम्हारे एसएचजी का खाता है। बिल्कुल। और वो लोन लेने में नाबार्ड के डीडीएम भी खूब मदद करते हैं, एनजीओ के भी लोग मदद करते हैं, तुम उनके पास भी जा सकती हो। अच्छा दीदी, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन ये बताइए कि जब ये यूनिट हम लगा लेंगे, इसमें जो कमाई होगी उसको आपस में कैसे बांटेंगे? अभी तो कारोबार पहले समझो अनीता, मुनाफे में तो बाद में आएंगे। देखो, सोचने की बात है कि जितना कारोबार करोगे उतना तुम्हारा मुनाफा होगा। लेकिन अपने अंदाज से बता सकती हूँ कि हमारा महीने का खर्चा लगभग 50 से 55 हज़ार, हाँ। है ना? हाँ, इतना होता था। और महीने का मुनाफा लगभग 8 से 10 हज़ार तक का हो जाता था। खर्चा तुम्हारा किन चीज़ों पे होता था? हमारे किराए पर, हमारी बहनों की दिहाड़ी पर, जी। कच्चे माल पर, बिजली का खर्चा, मरम्मत का खर्चा अगर लगे तो, बस
ये तो रहा तुम्हारे मुनाफे की बात, लगभग 8 से 10 हज़ार। और जहाँ तक उसको बांटने का सवाल है देखो, जब तुम कारोबार शुरू करोगी तो 8-10 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन क्या काम ठीक से कर सकता है। तरह तरह के काम है ना, तो जब करेंगी तो उनका हाथ बैठ जाएगा, काम करने में माहिर हो जाएंगी। तब तुम ये ख्याल रखना और अपनी बहनों को भी ये बात समझाना कि कोई भी काम बड़ा या छोटा, ऊंचा या नीचा नहीं होता। हाँ। हर काम कारोबार में उतना ही आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबका मेहनताना बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं दीदी अनीता। देखो अनीता, एक यूनिट में सारे कामों को कई हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ महिलाएं मशीन चलाती हैं, कुछ महिलाएं बाकी की व्यवस्थाएं देखती हैं। और जब महिलाएं सब इस काम से जुड़ जाती हैं तो ये समझो कि औसतन उनका वेतन 3,000 से 3,500 बन जाता है, और जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। बिल्कुल नेहा। अनीता, मैं भी समझाती हूँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। जैसा मैं पहले भी तुम्हें बता रही थी, तुम्हारा महीने का खर्चा लगभग 50 से 55 हज़ार का होगा। तुम उतना पैसा लगा के बनाओगी, बेचोगी, तुम्हारी बिक्री होगी औसतन 55 से 65 हज़ार तक की। ठीक है, ये जो 10 हज़ार है, इसमें से लगभग 5 हज़ार, आधा तुम पहले अपने SHG के बैंक खाते में डालो। ठीक है, ये तुम्हारी पूंजी तुम जमा कर रही हो, और जो बाकी वो तुम्हारा मुनाफा है। इसको साल के अंत में तुम या तो इकट्ठा करके आपस में बांट सकती हो, तुम्हारी कमाई है ये। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं, और मेरा भी ये मानना है कि वो जो करती हैं बिल्कुल सही करती हैं। वो इस 5 हज़ार को भी एकदम से बांट नहीं देती, वो इसको बचा लेती हैं। बिल्कुल। और बल्कि कुछ में तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस पूंजी को जमा करके एक नई मशीन लगा ली है। अच्छा, वाकई दीदी? हाँ, तो कारोबार दुगना, 2 मशीन माने दुगना कारोबार। और भी बहनें उनके साथ जुड़ती हैं, काम फैलता है, बड़ा होता है, तरक्की होती है। दीदी, आपने अभी दिहाड़ी की बात कही। जब आप लोग यूनिट चला रहे थे, कैसे बहनों का भुगतान करते थे? मासिक आधार पर करते थे या रोज का हिसाब करके देते थे? देखो अनीता, इसमें एक चीज़ समझने की और है। जब कारोबार करते हैं तो सिर्फ पूंजी से बात नहीं बनती, कितनी आय आ रही है, कब आ रही है, और कब तुम्हारा खर्चा हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सोचो, तुम सैनिटरी पैड बनाकर बेच रही हो तो घंटे घंटे में तो तुम पैसे नहीं बना रही हो ना। नहीं नहीं दीदी। तो तुम जो पैसे दिहाड़ी के तौर पे दोगी, वो भी तुम्हारी आय पर ही तो निर्भर करता है ना। तो घंटे के हिसाब से देने का तो कोई सवाल नहीं। अब दिन भर का सोचो, अगर दैनिक तुम देना चाहती हो दिहाड़ी, तो रोज का उतनी बिक्री होनी चाहिए। बिल्कुल। पर किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि कम बिके, ना बिके, किसी दिन ज़्यादा बिके। तो मेरी राय यही रहेगी कि मासिक आधार पर दो। देखो अनीता, पैड बनाने से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सारी महिलाओं को सीखने होंगे, है ना, ताकि ऐसा हो कि सारी महिलाएं सारे काम जानती होंगी। और मान लो किसी दिन कोई बहन नहीं आ पाती है काम पर, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। कोई भी दूसरी बहन उस काम को कर लेगी और हमेशा उसे बना रहेगा वो काम, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उत्पादन तो चलते ही रहना है, उसको रोकना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दीदी ये बताइए, अगर बीच में कोई बहन आकर जुड़ जाती है इस यूनिट से, तब हम क्या करेंगे? हाँ। तो ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, तुमको भी खुशी होगी, किसी और को काम भी मिलेगा, और हमको भी बड़ी खुशी होगी। हाँ, लेकिन नई जो आएगी उसको काम सिखाने की जिम्मेदारी, उसको अपनी टीम में शामिल करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही रहेगी ना। हाँ दीदी, ये तो है। उसको काम सिखाओ, और जब वो अपने काम में स्थिर हो जाए, संभल जाए, तो सबकी भांति उसका भी मेहनताना बराबर कर देना। दीदी ये बताइए कि इस पैड को बनाने के लिए हम कच्चा माल कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए ना दीदी, मुझे इन लोगों का उत्साह देख के बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ज़रूर चलाएंगी इस यूनिट को। मुझे भी। देखो अनीता, बात ऐसी है कि शुरू में पहले मशीन के साथ जो कच्चा माल आएगा वो लगभग तकरीबन 3-4 महीनों तक चलेगा, है ना। और फिर जब वो माल तैयार हो जाएगा, तुम पैड बेचोगी, और पैड बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे फिर आगे तुम्हें कच्चा माल खरीदने के काम आएंगे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और मान लो कि जिस बैंक में तुम्हारा खाता है वो बैंक में भी तुम्हें लोन दे सकता है। अच्छा, ताकि लोन तुम्हारा ताकि तुम्हारा उत्पादन रुके ना, हमेशा चलता रहे। चलते रहना है। कारोबार शुरू किया है
तो रुकना ना मना मना है। लेकिन दीदी कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बिजली ही नहीं होती। हाँ। ऐसे में हम क्या करेंगे? ये तो हर गांव की बात है। देखो इस काम में ना तरह तरह के छोटे छोटे काम जुड़ के आते हैं। हाँ। काटने के, छांटने के, पल्प चीरने के, पैकेजिंग के। ये वाले काम हम तब कर सकते हैं जब बिजली नहीं होती। जब बिजली आती है तो मशीन वाले काम कर लेते हैं। लेकिन वैसे नेहा, हमने तो इस समस्या का समूल निवारण कर दिया है। वो भी बता दीजिए इनको कि कैसे किया है हमने। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है हमने। हाँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है दीदी? लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी है, फिर बात करेंगे। अभी तो तुम बिजली से कारोबार शुरू करो, क्योंकि दौड़ने से पहले चलना तो सीखना पड़ेगा। अच्छा दीदी अब तो हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर ये मशीन रुक गई तो क्या करेंगे? उसकी चिंता मत करो, ये मशीन काफ़ी मजबूत है और इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ें नहीं हैं, तो घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत अगर मुरम्मत की ज़रूरत लगती है तो तुम्हारी एसएचजी की महिलाएं भी सीख के कर सकती हैं। और अगर कुछ बड़ी ही समस्या हो गई तो फ़ोन कर देना कंपनी वाले को, वो भी आ जाते हैं। हाँ, ये भी किया जा सकता है ना दीदी। देखो अनीता, तुम लोग एक काम कर सकती हो। जब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी तो तुम्हारे गांव के ही किसी मोटर मैकेनिक या जो बिजली का काम करता है उसे अपनी टीम में शामिल कर लेना, उसकी भी ट्रेनिंग हो जाए भी, और वो देख लेगा कि मशीन कैसे काम करती है, और जब भी तुम्हें समस्या आएगी वो तुम्हारी मशीन ठीक कर देगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो राय ये है कि तुम ये काम खुद ही सीखो। क्या बात बात पे कंपनी को फ़ोन करना, वो भी परेशान होते हैं, उनसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं, है ना? आजकल ज़माना आत्मनिर्भर का है, अपना हाथ जगन्नाथ। ये तो बड़ी सही बात कही दीदी आपने। लेकिन दीदी ये बताइए, इस पैड की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को हम कैसे अच्छा रखेंगे? ये बात तो बहुत ही अच्छी उठाई तुमने। देखो, ये जो नाबार्ड की परियोजना है, मेरा पैड मेरा अधिकार, ये एक ब्रांड है, ये एक पहचान है जो तुम बना रही हो, उसका ये नाम है। इसी नाम से ये बिकेगा, इसी नाम से पहचाना जाएगा। इसलिए गुणवत्ता सदैव तुम्हारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। और तुमने ये प्रश्न उठाया, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना नेहा? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, गुणवत्ता कैसे बनाए रखनी है, इसके लिए ये बात जान लो, एक अच्छे पैड में लगभग 10 ग्राम तो पल्प होना ही चाहिए। हाँ। मैंने देखा है बाजार में 2, 3, 4 ग्राम पल्प के भी आजकल पैड मिलने लग गए कैसे हैं। कैसे करते हैं। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, एक अच्छे पैड में ढंग से, मात्रा से तुम्हें पल्प डालना होगा। साफ सफाई सुथरेपन का तुम्हें ख्याल रखना होगा। मेरी राय तो यही है कि चाहे तुम जब भी तुम कारोबार करने आओ तो गुणवत्ता तुम्हारे मन में सबसे ऊपर रहनी चाहिए। देखो अनीता, इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात है पता है तुम्हें? अच्छी जगह का चुनना। तुम्हें ऐसी जगह का चयन करना होगा जहाँ पे सीलन ना हो। और दूसरे, पैड में कम से कम 8 से 10 ग्राम का पल्प इस्तेमाल करो। और दूसरा है कि हाथ अपने साफ सुथरे रखो। अपनी बहनों को भी कहो कि हाथ साफ सुथरे रखें, हाथ में दस्ताने पहने और अपने सर को ढके रहो, ताकि जब तुम लोग काम कर रही हो तो तुम्हारे सर के बाल उसमें ना गिरे और कोई गंदगी ना उसमें आ जाए, क्योंकि आखिरकार ये मसला हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो हमारा स्वास्थ्य, वहाँ की साफ सफाई, ये सर्वोपरि होती है। और देखना कि बाज़ार में बहुत सारे चमकीले और सुंदर दिखने वाले पैड मिलते ज़रूर हैं, लेकिन मेरा पैड मेरा अधिकार, इस अभियान के अंतर्गत बनाए हुए पैड की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो अनीता, साफ सफाई की बात जो नेहा ने कही वो बिल्कुल अपनी जगह पर है, और तुम्हें इस बात को अपने जहन में रखना है कि गुणवत्ता ही इस प्रोजेक्ट का मूलाधार है। ठीक है? जो आसपास की जगह साफ रखोगे वो तो ठीक है। एक बात मैं तुम्हें और आगाह करूं, जब तुम माल बनाओगे ना तो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल भी बहुत निकलेगा। तुम्हारे ही बनाए जाने से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, उसको भी साफ माल, कच्चे माल में मिलने नहीं देना है, उसको ठीक से निपटाना है और ये देखना कि आसपास के लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। जब काम करोगे तो उसमें ध्यान देने वाली बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि पैड का आकार, उसका वज़न बिल्कुल बराबर बने,
तुमने देखा है ना फैक्ट्री में कैसे बनता है माल, हाँ दीदी, पैकेट में से कैसे सब एक जैसे निकलते हैं, उसी का तुमको भी ख्याल करना है। फिनिश ठीक होना चाहिए, वज़न और आकार बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब बनाओगे तो उसको बनाते ही तुरंत पैक कर देना ताकि उसमें गंदगी का कोई चांस ना हो। अगर कोई चीज़ गलत बन पड़ी है तो उसको तुरंत अलग कर देना। अच्छे माल में कदापि मिक्स मत करना। देखो, एक बार में अगर किसी को ख़राब माल मिले तो कोई दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाला। जैसा कि मैंने कहा, ब्रांड के तहत बेच रहे हो तो गुणवत्ता, ये सब कुछ तुम्हें देखना ही है, इसलिए निगरानी बनाए रखना, बिल्कुल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। धन्यवाद दीदी, समझ गई मैं और अपनी बहनों को भी समझा दूंगी। लेकिन दीदी, दिल में एक डर सा लग रहा है, क्या ये यूनिट चलेगी? ऐसा होता है ना हम भी घबराए थे। पहले घबरा रहे थे। अनीता, सोचोगी ना तो ये तो एक कड़वा सच है, हर कारोबार चलता थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो फेल होता ही है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, टीम को एकजुट रखना पड़ेगा, सबसे मिलकर काम करना पड़ेगा, इसको सफल तुम्हें बनाना होगा। अनीता, कई ऐसी इकाइयाँ भी थीं जो बैठ गई थीं और उनके बैठने का एक कारण ये था कि उनका अलग अलग नाम होना। मान लो तुमने उस ब्रांड का नाम अपने एसएचजी के नाम से रखा, जैसे तुम्हारे एसएचजी का नाम है महुआ एसएचजी और तुमने बेचना चाहा महुआ एसएचजी के नाम से, तो कोई कहाँ खरीदेगा तुम्हारे इस पैड को? नहीं खरीदेगा ना। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा पैड मेरा अधिकार एक राष्ट्रीय पहल है और इस अभियान के अंतर्गत जो हम लोग पैड बेचेंगे वो एक ही गुणवत्ता के होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता एकदम समान होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, मन में एक सवाल उठ रहा है, पूछूं क्या? अरे अनीता, बेझिझक होकर पूछो। हम इसीलिए तो चर्चा करने बैठे हैं। हाँ दीदी, मैं देखती हूँ हमारे आस पड़ोस में, खेतों खलिहानों में, रास्ते के किनारे, यहाँ तक कि तालाब में इस्तेमाल किए हुए पैड सब यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं और लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते हैं और छी छी करते हैं। अब जब हम यह यूनिट यहाँ लगाएंगे और इसकी पैदावार यहाँ करेंगे, गांव की सभी महिलाएं इस्तेमाल करेंगी इसका, तब तो ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे। ऐसा ही हो रहा है अनीता, तुमने कितनी बड़ी सच्चाई कह दी इस बात में। ये बात 16 आने सच है कि आज अगर समाज में इस बात को घृणा से देखा जाता है, नैपकिन्स को बुरी दृष्टि से देखा जाता है, तो उसके लिए बड़े हद तक जिम्मेदार हमारी ये आदतें हैं। लेकिन मेरी राय इस बारे में बिल्कुल साफ है, इनको ठीक से निपटाया नहीं जा रहा है, इधर उधर देखे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका उपयोग नहीं करना है, इनकी उपयोगिता है और इनको उपयोग करना है, लेकिन इनको सही तरीके से निपटाना हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जो बात कह रही है ना दीदी अनीता, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि आप अपने स्वयं के स्तर पर क्या करते हो और एक सामूहिक स्तर पर क्या करते हो। तुम एक बात कर सकती हो और अपनी बहनों को भी कह सकती हो कि जब पैड का इस्तेमाल हो जाए तो उसे कागज़ में लपेटकर अपने घर के पिछवाड़े मिट्टी में दबा देना और 15-20 दिन बाद पाओगी कि वो मिट्टी में ही घुल मिल गया। है ना? हाँ, तुम तो देखोगी ही ना, ये पल्प लकड़ी का ही तो बना होता है, तो लकड़ी मिट्टी में मिल जाती है। ये तो हुआ अपने स्तर पर, और अगर सामूहिक स्तर पे निपटान की सोचनी है, देखो गांव में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होती है जहाँ पर सब लोग मिल के वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं और मिट्टी के तले दबा सकते हैं। कुछ गांवों में तो मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े लोहे के डब्बे होते हैं, उसमें इकट्ठा करके आग भी लगा देते हैं। लेकिन ये तुम अपने NGO के जो साथी हैं उनसे मिलकर, सरपंच से मिलकर तुम कोई ऐसी जगह निर्धारित कर सकती हो। तुम लोग सोचोगे तो खुद इस समस्या का समाधान तुमको मिल जाएगा। अच्छा दीदी, बताइए तो ज़रा, आप इस तरह का काम कर चुकी हैं, इस तरह के काम में आपने किन किन समस्याओं का सामना किया? अब देखो, काम शुरू करते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं, और हमारे सामने तो जो सबसे पहली मुश्किल आई वो थी जगह मिलने की, मशीन लगाने की। मशीन तो नाबार्ड ने दे दी, लेकिन रखें कहाँ? लोग ना वहम की वजह से इसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। उनके पास जगह हो भी तो इस काम के लिए नहीं देते, और फिर जगह मिले भी तो वो सबके लिए सुविधाजनक नहीं होती। यही हमारी सबसे पहली समस्या थी। बिल्कुल सच कह रही हैं दीदी। देखो, एक बार हमें जगह मिल गई, फिर हमने मशीन लगा ली।
मशीन लगाने के बाद हमने लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे दी और हमारी एक अच्छी टीम भी बन गई। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ महिलाओं ने काम पर आना ही छोड़ दिया है। फिर हम लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ, जो महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं काम पे। तो पता चला कि उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो इस तरह के काम से जुड़ें और उन्हें भी कुछ हद तक शर्म आती है कि वो इस तरह का काम कर रही हैं। वाकई में दीदी, ये तो बड़े दुख की बात है। भगवान की दया से हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। मेरे पति और मेरी सास का ख्याल बिल्कुल अलग है। वो तो हमेशा मुझे बढ़ावा देते रहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है अनीता, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं। हाँ, नहीं तो देखो ना, हम महिलाएं, हमारे घर वाले पता नहीं अपने दिमाग में कैसे कैसे वहम पाल लेते हैं और सोचते हैं कि क्या काम है ये, कोई ख़राब बात है। लेकिन जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी लाल किले से बोल चुके हैं, तो फिर इसमें शर्म की क्या बात रह गई। और क्या, इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं इस पे, घर घर में लोग इसे देखते हैं। हाँ। एक साथ बैठ के परिवार देखते हैं, शर्म की क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा दीदी, ये बताइए, एक पैड की कीमत हम तय कैसे करेंगे? हाँ, ये तुमने अच्छा पूछा। पैड की कीमत इस बात पे निर्भर करती है कि तुम्हारी लागत कितनी है। और तुम्हारी लागत किस किस चीज़ पर आती है? तुम्हारे कच्चे माल पर, दिन की जो दिहाड़ी देते हो तुम बहनों को, उस पर, तुम्हारे बिजली का खर्चा होगा, तुम्हारे किराए का खर्चा होगा। ये सब तुम सारे खर्चे जोड़ लोगे तो तुम्हारी कुल लागत आएगी। और इस लागत के ऊपर जोड़ोगे तुम अपना मुनाफा। लागत, मुनाफा, और यही रहा तुम्हारा दाम। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कारोबार तो कर रही हो, लेकिन कारोबार किस उद्देश्य से कर रही हो ये मन में रखना हमेशा स्पष्ट रूप से। तुम्हारा उद्देश्य मुनाफा है, लेकिन सिर्फ मुनाफा नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अच्छे पैड इस्तेमाल कर सकें। इसी हिसाब से तुमको सोचना होगा। और ये बात याद रखना अनीता, तुम अच्छा प्रशिक्षण तभी करवा पाओगी जब तुम्हें अंदर से खुद ये विश्वास होगा कि तुम ये कारोबार क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो। इसमें सिर्फ, जैसा नेहा ने कहा, मुनाफे का सवाल नहीं है, सबके हित का सवाल है। और मेरा पैड मेरा अधिकार, ये जो परियोजना है, अगर तुम एक बार ये बात सुन लो कि ये परियोजना क्यों बनी, इसके पीछे मूल विचार क्या था, तो तुम भी समझ जाओगे कि इसमें तुम्हारी जो कड़ी है उसमें तुमको क्या भूमिका निभानी है। मुझे तो सिहरन सी हो गई थी जब मैंने पहली बार ये समझा कि नाबार्ड ने क्या सोचा है। सोचो, हर गांव में हर एक एसएचजी के पास मशीन होगी, मशीन के द्वारा उत्पादन होगा, लोगों तक पैड पहुंचेंगे, महिलाएं उन पैड को इस्तेमाल कर पाएंगी। वो 5 दिन हर महीने में जो उनके बर्बाद से हो जाते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं आर्थिक काम नहीं कर पाती, वो सब कारोबार चलेगा। और जब इस तरह की आर्थिक अहमियत बढ़ती चली जाएगी तो माएँ बेटियों को सिखाएंगी, बेटियां देख देख के अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगी, और ये क्रम कितना बड़ा, कितना विशाल होता जाएगा पूरे देश में। जब तुम इतने बड़े घटनाक्रम का भाग बनोगी अनीता, तुम्हें अंदर से विश्वास हो जाएगा कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। बिल्कुल। और तुम समझ गई तो तुम्हारी सारी बहनें समझ जाएंगी, बहनें समझ जाएंगी तो फिर समझ जाना कि तुम्हारे कारोबार की जड़, उसकी नींव कितनी मजबूत हो गई है। तब तुम्हारा कारोबार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा दीदी, आपने तो बहुत अच्छी ढंग से समझा दिया कि ये मशीन कैसे आएगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, मशीन कैसे लगाएंगे, उसका प्रयोग कैसे करना है, पैड कैसे बनाना है, उसका निपटान कैसे करना है। दीदी एक चीज़ और बताइए कि आज तक तो हमने कभी कोई सामान बेचा ही नहीं है, ना ही हमें इस बात का अनुभव है। इस पैड को हम बेच तो पाएंगे? बिल्कुल बेच पाओगे अनीता, क्यों नहीं। ये बताओ, तुमको साइकिल चलानी आती है? हाँ आती दीदी। कब सीखी? जब मैं स्कूल में थी। तो सीखी ना? हाँ दीदी, सीख तो गई। किया और करने लगे। ऐसा ही मार्केटिंग के साथ है, बस कुछ ऐसी ही चीज़ है ये मार्केटिंग।
और ये बात समझ लो कि मार्केटिंग जिस दिन तुमने सीख ली उस दिन तुम्हारा कारोबार सेट। सही कह रही हैं दीदी। देखो अनीता, बात ऐसी है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि कौन है ऐसी महिलाएं जिन्हें इन पैड की ज़रूरत है, कहाँ रहती हैं वो। तो देखो, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने वाली उनकी टीचर हैं, अब तो सरकारी कार्यालय हैं, राज्य सरकार के विभाग हैं, और यहाँ तक तो किराने की दुकान भी है। तुम जहाँ चाहो तुम अपने पैड बेच सकती हो, दूसरे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी बेच सकती हो। तो तुम ज़रा आंखें बंद करके 2 मिनट शांति से बैठोगी ना, तो तुम्हारे सामने कई सारे उपाय दिखाई देने लगेंगे कि तुम अपने पैड्स की मार्केटिंग कैसे कर सकती हो। और एक बात, अगर तुम्हारा माल अच्छा है, अगर लोगों को तुम्हारे माल की आवश्यकता है, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। बिल्कुल। और तुम अपने एनजीओ के भाइयों से भी मदद ले सकती हो, जैसा इसने बताया, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स, कोई भी ऐसी जगह जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, अनाथ आश्रम हो या किसी और प्रकार के आश्रम हो, छात्राओं के हॉस्टल हों, तुम कोई भी ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहाँ लोगों को तुम्हारे माल की ज़रूरत है। आपकी बातों से बहुत हौसला बढ़ गया दीदी। अब तो मन में ऐसा विश्वास हो गया कि हम भी बेच सकते हैं। ये हुई ना बात। लेकिन दीदी एक बात बताइए, जब आप लोग पैड बेचते थे तो क्या कहकर बेचते थे इसको? क्या कहकर बेचते थे? अपनी तारीफ करते थे। और ये करना किसको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। साबुन बेचने वालों को देखो, हमारा साबुन कितना अच्छा है। मोबाइल बेचने वाले अपने मोबाइल की तारीफ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले नेता अपने कामों की तारीफ करते हैं कि नहीं? तुम्हें भी बस अपनी चीज़ की खूबियाँ समझनी है और अपनी खूबियाँ गिनाते चलो, लोगों को बताते चलो, और हो गई तुम्हारी मार्केटिंग। बिल्कुल। मेरा पैड मेरा अधिकार, इस अभियान के अंतर्गत तैयार होने वाले जो पैड हैं उनके फ़ायदे लोगों के सामने रखने हैं। अब देखो कि पैड खरीदने के लिए तुम्हें कहीं गांव से बाहर नहीं जाना, तुम्हें तो वो गांव में ही मिल जाएगा, किसी और गैर व्यक्ति से भी नहीं मांगना। तुम्हारी अपनी स्वयं सहायता समूह की जो बहन है, जो एसएचजी की बहन है, उसी के पास मिल जाएंगे। बस है ना सहूलियत? हाँ, और अगर 2 पैड चाहिए तो सिर्फ 2 लो, पूरे 5 क्यों लेने, पूरा पैकेट क्यों खरीदना? ये बाहर के पैड ना मैंने देखे हैं, सिर्फ चमकदार सी थैली होती है, एक सुंदर सा चेहरा चिपका देते हैं, लेकिन अंदर का हाल क्या है ये किसको क्या पता? कितने केमिकल्स हैं, कैसे बनाया गया है, क्या साफ सुथरापन है, किसको मालूम? बिल्कुल दीदी। और हमारे बनाए हुए पैड्स में तो केमिकल बिल्कुल नहीं होता, तो मतलब माहवारी से होने वाली सारी तकलीफ़ों से हमेशा के लिए छुट्टी। हाँ अनीता, सोचो ये क्रम कितना बड़ा और कितना विस्तृत हो सकता है। हमारे अच्छे पैड हैं, हम अच्छे दाम पर उनको दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा एक एसएचजी है, तुम दूसरे एसएचजी को बेचोगे तो वो आगे किसी और एसएचजी को बेचेंगी। ये दूर दूर तक की महिलाओं तक पहुंचाया जा सकता है। और ये सिर्फ पैड पहुंचाने की बात नहीं है, ये उन तक स्वास्थ्य और स्वच्छता पहुंचाने की बात है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, इस यूनिट का हिसाब किताब कौन रखेगा और कैसे रखेगा इसका हिसाब किताब? अच्छा बताओ, तुम्हारा घर कौन चलाता है? मैं ही चलाती हूँ दीदी। और हिसाब किताब कौन करता है? वो भी मैं ही करती हूँ। तो फिर कारोबार तुम्हारा तो हिसाब किताब भी तुम्हारा, तुम ही तो चलाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अनीता, हम लोगों ने भी जब ये यूनिट शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने भी कुछ रजिस्टर बनाए थे। जैसे रोज़ का रजिस्टर, हफ्ते का रजिस्टर, महीने का रजिस्टर, और उसमें भी हम लोग अपना हिसाब किताब रखते थे। बस वैसे ही तुम लोगों को भी बनाने हैं। हाँ, ये रजिस्टरों में ना देखो, कुछ तो हाजिरी के रजिस्टर होंगे, कौन आया, किसने काम किया, किसने छुट्टी ली। कुछ होंगे माल से संबंधित रजिस्टर, माल कितना आया, कितना खपत हुई, कितना बचा हुआ है, ये रोज़ का हिसाब हो गया। इसके सिवाय पैसे के लेन देन के रजिस्टर होंगे, जैसे तुमने कितना माल किसको बेचा, किसने बेचा, कितने पैसे में बेचा, यही सब पैसे वैसे का हिसाब, ये कुछ रजिस्टर तुमको रखने होंगे। ये रजिस्टर कहने में घबराना मत, लिखत पढ़त मतलब ये थोड़ी कि बात ही बदल गई। जैसा तुम्हारा रसोई का कारोबार वैसे ही इसका कारोबार, बस लिखना पड़ेगा।
और बाकी मदद रही सवाल, वो तुम्हारे एनजीओ भी मदद करेंगे, नाबार्ड के डीडीएम भी मदद करेंगे। मदद तुमको पूरी मिलेगी इस परियोजना में नाबार्ड की ओर से। स्नेहा दीदी और नेहा दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आकर इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी जो हमारे बहुत काम आएंगी। मैं तो ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अब मैं अपनी एसएचजी बहनों को भी ये बात समझा दूंगी आपने किस तरह से अपने यूनिट को इतना सफलतापूर्वक चलाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग की ही तरह इस यूनिट को हम बहुत सफलतापूर्वक चलाएंगे और अपने गाँव को साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो इस चर्चा का उद्देश्य था। यकीन मानो हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बस एक बात याद रखना, डरना मना है, रुकना मना है और झुकना मना है। जीत जीत हमारी होगी।